गुड इवनिंग क्लास। मैं पराग गुप्ता स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अपन देख रहे हैं लेक्चर सीरीज पार्टनरशिप की, है ना। पार्टनरशिप में अपना 3 लेक्चर हो चुके हैं। ज्यादा छोटा सा सिलेबस है ना, छोटा सा टॉपिक है। 4 लेक्चर बहुत होते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने करा चुका हूँ बेटा। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा चुका हूँ। ये लास्ट सेशन आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं कल का क्वेश्चन जो हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड रहेगा, पर टेंशन मत लेना। और प्लीज देखिए, मैं आपको हर एक बार हर रोज व्हाट्सएप पे लिंक नहीं भेज सकता, है ना। आपको अपने से आना पड़ेगा। रोज 5 बजे क्लास लगती है। मैंने एक दिन लिंक नहीं भेजा तो आप लोग है ही नहीं, आप लोग ने आया ही नहीं, देखा ही नहीं, बहुत कम व्यूज आए। तो भैया अगर मैं आपको लिंक नहीं भेज रहा हूँ तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपको 5 बजे एक बार चेक जरूर करना है। अगर लेक्चर नहीं होगा तो मैं बकायदा बताता हूँ स्टेटस में कि आज लेक्चर नहीं होगा। ठीक, चलिए अब कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है ना। अब आगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है उसकी बात आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा स्टार्ट करना है। कमेंट सेक्शन नहीं बता सकते तो भैया मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करिए, है ना। आप सबके पास तो है, जो लोग रेगुलर है, जो लोग अभी अभी ज्वाइन करिए उनको बता देता हूं मैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप मुझे अगर फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहे हैं तो हाय लिख के नेम लिखिएगा, ठीक। और अगर आपको कौन सा टॉपिक अब स्टार्ट करवाना है ना, या तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या तो लाइव चैट में लिखिए। मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। या तो आप सीधे सीधे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। किससे रिलेटेड होगा बेटा? रेशियो से रिलेटेड। मेरे हिसाब से पार्टनरशिप तो हो चुका है, या तो मिक्सचर होगा, है ना, मिश्रण होगा, या तो औसत होगा। दोनों में से कोई एक टॉपिक आप बताएंगे कौन सा शुरू करना है, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट कम करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं सीधे आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर क्लास में कौन सा छोड़े थे बेटा? अपन ने 17 छोड़े थे ना। क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। कल का होमवर्क का एक क्वेश्चन था क्या, है ना। कल का एक होमवर्क का क्वेश्चन था। कल का जो होमवर्क का क्वेश्चन था, ठीक, उसका आंसर क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 17, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है? आंसर है 15,000। आ गया होगा सब लोग का, आई होप। जिनका नहीं आया एक बार ट्राई करिए, नहीं आता तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर 17 क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं आपको अगले लेक्चर में उसको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से, ठीक। देखिए, ABC आर 3 पार्टनर्स विद कैपिटल, है ना। ABC 3 पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल कितनी लगा के रखी है? A रेशियो B रेशियो C कितनी है बेटा? 800 रेशियो 1200 रेशियो 1500, हाँ। इतनी इन लोगों ने क्या रखे? अपना कैपिटल लगा के रखा है, अपना पैसा लगा के रखा है। They decided to share their profit according to the ratio of their capital। उन लोगों ने अपना जो प्रॉफिट है वो किसमें अपना कैपिटल के रेशियो में बांटने का सोचा है, ठीक। बट ए इज वर्किंग पार्टनर। ए क्या है बेटा? ए है वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर मतलब मैनेजर होगा, डायरेक्टर होगा, या जो भी इस बिजनेस से रिलेटेड काम हो रहा होगा, कौन संभाल रहा होगा? ए संभाल रहा होगा, ठीक। वर्किंग पार्टनर एंड टेक्स 25/2, है ना। 12 सहित 1/2%। 12 1/2 को क्या लिख सकते हैं अपन? 25/2%। 25/2% ऑफ टोटल प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं जा सकता, इसलिए मैंने डायरेक्ट 25/2 लिखा है, ठीक है। ऑफ 25/2% ऑफ टोटल एज अ सैलरी, है ना। मतलब वो क्या करता है? वो 25/2% क्या लेता है? सैलरी लेता है। किससे लेता है बेटा? टोटल प्रॉफिट से। टोटल प्रॉफिट जितना भी होगा उसमें से सबसे पहले 25/2% कौन ले लेगा? ए ले लेगा। बाकी का बचा जो पैसा होगा वो इनमें बटेगा किस रेशियो में? इन लोगों ने जितनी कैपिटल लगाए हैं, ठीक। इफ ए रिसीव, यदि ए को, इफ ए रिसीव कितना बेटा? 5200। ए को कितने रुपए मिले? 5200 रुपए मिले। फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट अपने को बताना है। कल ही क्वेश्चन सेम मैंने कराया है, टेंशन मत लेना, कल वाले ही क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैं इनका रेशियो लूंगा तो कितना आएगा? 8 रेशियो 12 रेशियो 15। कितना आ जाएगा? 8 रेशियो 12 रेशियो 15। इसको हटा रहा हूं, ठीक है। 8 रेशियो 12 रेशियो 15। अब एक बात बताइए, इस 25/2 को अगर मैं परसेंट हटाऊंगा तो 25/2
इंटू क्या कर दो 100, परसेंट हटाना है तो डिवाइड क्या करना पड़ेगा 100 का, 25 से 25 से 4 बार, इसका आंसर आ जाएगा बेटा 1/8। आंसर कितना आ जाएगा 1/8। अभी परसेंट नहीं पढ़ा है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, परसेंट जब हो जाएगा अरे तो बहुत मजा आने वाली परसेंट में। देखिए ये टोटल 8, अगर टोटल 8 रुपए बचता, क्या अगर टोटल 8 रुपए प्रॉफिट होता तो उसमें से 1 रुपए कौन रखता, ए रखता, तो 8 क्या हो जाएगा टोटल प्रॉफिट, उसमें से 1 रुपए किसको मिलेगा, ए को। अब एक बात बताओ, रिमेनिंग जो प्रॉफिट है, कल वाला क्वेश्चन याद आ जाएगा, रिमेनिंग जो प्रॉफिट है भैया 8 - 1 कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। अब ये 7 रुपए किस में बटने हैं, इनमें बटने हैं, ये 7 रुपए किस में बटने हैं, इनमें बटने हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 35 है ना, 12 8 20 और 15 35, तो ये 35 आएगा ऐड करने पर। तो मैंने इंटू इसको क्या कर दिया 5, इंटू इसको क्या कर दिया बेटा मैंने 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया इंटू 5 करने पर ये किस में बदल गया 35, ये किस में बदल गया 35 35। अच्छा यहाँ 5 का इंटू किए तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा भैया, ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 × 5 कितना हो जाएगा भैया 5 रुपए। अच्छा ये जो 35 रुपए है ये किसमें बटने हैं, इन लोगों में बटने हैं। अच्छा 35 रुपीज को अगर मैं बांटूं किस रेशियो में, 8:12:15, 8:12:15, तो कितना बटेगा, तो प्रॉफिट कितना बटेगा 8:12:15 ही तो होगा। ये 35 रुपए में 8 रुपए इसको मिलेंगे, 12 रुपए इसको मिलेंगे, 15 रुपए इसको मिलेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 35। समझ में आया, क्वेश्चन को मैं आसान बना रहा हूं है ना। ये 7 रुपए को भी अगर आप बांटते ना इस रेशियो में तो भी आपका आंसर आता है ना, पर मैं आपको क्वेश्चन आसान बना रहा हूं। अपने को टाइम नहीं है एग्जाम में कि अपन फ्रैक्शन सॉल्व करें, कभी भी फ्रैक्शन से बचिएगा, ठीक। ये किसका प्रॉफिट हो गया, ये ए का प्रॉफिट, ये बी का प्रॉफिट और ये सी का प्रॉफिट फिलहाल। अच्छा ए को और कितने रुपए मिलेंगे 5 रुपए, क्यों, क्योंकि वो मैनेजिंग डायरेक्टर था या फिर मैं वर्किंग पार्टनर बोलूं, ये आएगा 5 रुपए, ये आ जाएगा 5 रुपए और उसको मिलेंगे। तो टोटल कितना मिल रहा है ए को 13 रुपए, टोटल कितना मिल रहा है ए को 13 रुपए। क्वेश्चन के हिसाब से ए की सैलरी कितनी बन रही है, ए का प्रॉफिट कितना बन रहा है 5200 रुपए, टोटल ए को कितना रुपए मिला 5200, 13 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5200, खत्म आंसर। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा बेटा, एक यूनिट इज इक्वल टू 400, एक यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400। हो गया यहां तक, नोट डाउन करिए। ये वाला पार्ट बस हटा रहा हूं, ठीक है, नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला हटा रहा हूं। अब देखिए टोटल अगर मैं प्रॉफिट देखूं तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ध्यान देना अभी टोटल प्रॉफिट नहीं है, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, ध्यान रखिएगा। ये 35 से इंटू कर दोगे डायरेक्ट 400 को तो ये भी ऑप्शन में होगा भैया, ध्यान रखना। ये 35 रुपए तो रिमेनिंग प्रॉफिट था, इसका कुछ हिस्सा जो टोटल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किसको मिला था, ए को मिला था, याद करो, ठीक है। तो भैया टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं टोटल प्रॉफिट देखूं या तो इस 8 को किससे इंटू कर दो 7 से, या तो इस 8 को 7 से इंटू कर दो, या तो इसमें जोड़ दो कितना, ठीक, और 7 से बोलो 5 से, यहाँ 5 से इंटू किए थे ना, तो यहाँ पे भी किससे इंटू कर दो 5 से, या तो इन दोनों को जोड़ दो। आंसर कितना आएगा 40, टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 40 इंटू एक यूनिट का मान कितना है 400, यह आ जाएगा 400, 4 4 से कितना होता है बेटा 60, क्या आ जाएगा 300, ये आपका आंसर। समझ में आया, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, कोई नहीं पढ़ाता पार्टनरशिप है ना, कोई नहीं पढ़ाता, बहुत बहुत मुश्किल से कोई पार्टनरशिप पढ़ाता है, और क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, पर अगर एग्जाम में आ गया तो भैया फ्री के नंबर है ना, फ्री के नंबर है, ठीक है। हटाओ, 12 बजे लेक्चर डल चुका है ना, 12 बजे लेक्चर डल चुका है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है उसका भी, और प्लीज ऐसे ही देखते रहिए। आपका प्रैक्टिस सेशन है, 20 मिनट का लेक्चर रहेगा, 5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आप भी उस पर करेंगे, उसमें मैं भी आपको उसी का सॉल्यूशन बताऊंगा, और क्या चाहिए
है ना। और वो सारे क्वेश्चन कौन से हैं, आए हुए क्वेश्चन है, बहुत अच्छे बहुत आसान क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें भी, है ना। अभी फिलहाल CHSL के करा रहा हूँ जो थोड़ा सा क्या है आसान है, ताकि आप लोग उससे हैबिचुअल हो जाए, फिर मैं उसका लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जब लेवल बढ़ेगा तब देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ए पुट्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पुट्स ₹375 मोर इन अ बिजनेस देन बी। ए ने बी से 375 रुपए ज्यादा लगाया किसी बिजनेस पर, ठीक। ए इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ, ये ए है ये बी है। यहां पे अगर मैं टाइम भी बात करूं तो टाइम क्या है बेटा, ए इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ वाइल बी फॉर 4 मंथ। बी ने कितने मंथ के लिए पैसा लगाया, 4 महीने के लिए। ए ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया, 8 महीने के लिए। इफ द सैलरी ऑफ ए इफ द शेयर ऑफ ए इज 75 मोर देन बी, यदि ए का शेयर 75 रुपीज ज्यादा है किससे, बी से, ऑफ द टोटल प्रॉफिट 125 किससे होगा। भैया अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट, ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट की बात करूं तो ए प्लस बी का प्रॉफिट कितना है, 125। ए प्लस बी का प्रॉफिट कितना है, 125। और ए को बी से ज्यादा पैसे मिलते हैं, ए को बी से ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो भैया ए को ए मिला, बी को बी मिला, इन दोनों का अंतर कितना है, 75। इन दोनों का अंतर कितना है, 75। समझ में आया। ए को बी से अगर इन दोनों का पैसा घटाओगे तो कितना आएगा, 75 रुपए आएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 100, और बी बराबर यहाँ पे रखोगे तो बी बराबर आ जाएगा कितना, 25, है ना। बी बराबर कितना आ जाएगा, 25। यदि आप सोच सकते हो तो सोच भी सकते हो कि भैया 125 रुपए है ना, अंतर 75 चाहिए, तो भैया सीधे सीधे क्या करो, इसको 25 दे दो और एक को 100 दे दो, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 75। वैसे मत करो तो ये आपके लिए बेस्ट है ना, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा और 25 आएगा। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट लिखूं तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा, ए का प्रॉफिट है 100, बी का प्रॉफिट कितना है 25, बी का प्रॉफिट कितना है 25। तो डायरेक्ट अगर मैं इनका रेशियो लूंगा तो ये आएगा 25 से, एक बार 25 से कितनी बार, 4 बार, ठीक है। अब ध्यान देना, सब लोग ध्यान दे, कैपिटल, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा उन्होंने लगाया, तो कितना पैसा लगाया, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो प्रॉफिट कितना है 4, टाइम कितना है 8, रेशियो यह आ जाएगा 1/4, ठीक। ये कितनी बार जाएगा बेटा, ये जाएगा 1 बार, ये जाएगा 2 बार, ठीक है। दोनों साइड इंटू क्या कर दूं मैं, 4। याद आया कल का लेक्चर, है ना भैया। रेगुलर रहोगे ना तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ से स्किप करता चलूंगा। भैया मैंने ये आपको अच्छे से बताया है कि इन दोनों का एलसीएम लूंगा, इसमें नहीं बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि पुरानी जगह मैं करवा चुका हूँ, वही बताऊंगा तो अब भी बोर समझोगे, ठीक है। इंटू इसमें करोगे, इस 4 का इंटू इसमें करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/1। आंसर कितना आ जाएगा, 2/1। अब क्वेश्चन बोलता है, याद रखिए, देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा है कि इफ ए पुट्स 375 मोर इन अ बिजनेस, ए ने 375 रुपए ज्यादा लगाए किससे, बी से। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग ये कितना ज्यादा है, 1 रुपए ज्यादा है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 375। तो क्वेश्चन बोला है फाइंड द इन्वेस्टमेंट, फाइंड द कैपिटल ऑफ ए। ए का कैपिटल निकालना है, ए का कैपिटल मतलब 2 यूनिट इंटू क्या कर दोगे 375, यह आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 750। कितना आ जाएगा, 750। समझ में आया, है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप सोचोगे सर ये 375 से सॉल्व क्यों नहीं करे, क्योंकि 375 को रेशियो में बांटने का मुझे कोई वो नहीं मिला था, लिंक नहीं मिली थी, इसलिए मैंने इस प्रॉफिट को बांटा था, ठीक है। क्यों, क्योंकि टोटल प्रॉफिट भी दिया था और दोनों का डिफरेंस भी दिया था। नोट डाउन करिए। हटाओ।
क्वेश्चन नंबर 20, ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ए इन्वेस्ट ₹768 मोर देन बी, वही क्वेश्चन, सेम पैटर्न। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए ने 768 रुपए ज्यादा लगाया बी से, बी हैज इन्वेस्टेड हिज कैपिटल फॉर 7 मंथ, ए और ये क्या हो गया बी। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं टाइम, तो टाइम क्या बोलता है भैया, बी इन्वेस्टेड फॉर 7 मंथ एंड ए इन्वेस्टेड फॉर 4 मंथ, ठीक। इफ द शेयर ऑफ ए इज 42 रुपीज मोर देन बी, है ना, यदि ए का शेयर बी से 42 रुपए ज्यादा है तो दोनों को अंतर करोगे तो कितना आएगा 42, ठीक है। बी यदि टोटल प्रॉफिट कितना है 358, तो यहाँ पे भी वही कि ए प्लस बी कितना आया बेटा 358, इन दोनों को जोड़ोगे तो ए इज इक्वल टू आएगा आपका, इन दोनों को जोड़ोगे, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, ए इज इक्वल टू आएगा आपका 200 नहीं 100, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 100 और बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 158, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 158, हाँ ठीक है सही है, जिन दोनों को जोड़ोगे ये आ जाएगा 400, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा बेटा 200 ना। थोड़ा सा देखिएगा आंसर, ठीक है। आगे बात करें, अब ध्यान देना, प्रॉफिट कितना है बेटा, प्रॉफिट इसको कितना, ए को कितना मिला 200 और बी को कितना मिला 158, ठीक। अब देखिए इन दोनों को आप कैंसिल आउट करोगे तो 2 से जाएगा ये 100 बार, ये जाएगा 7, ये जाएगा 9, है ना, तो कितना आ जाएगा बेटा 100:79, कितना आ जाएगा 100:79। अब देखिए यदि मैं यहां से इसको आप भूल जाना ना, ये वाला नहीं करोगे आप, है ना, इन दोनों को काटने के बाद ये आया, लिख देता हूं भैया, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम, तो प्रॉफिट कितना है 100 डिवाइडेड बाय 4 रेशियो 79 डिवाइडेड बाय 7, है ना, 79 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ जाएगा बेटा, इसको आप जब कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 175 रेशियो 79, ठीक है, 175 रेशियो 79, ठीक। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे आंसर आ जाएगा, सॉरी जोड़ना नहीं है, क्वेश्चन पूछा है कि ए इन्वेस्ट फॉर कितने मंथ, है ना, ए क्वेश्चन में दिया है कि ए इन्वेस्ट 768 मोर देन बी, तो याद करिए यहाँ पे अगर इसके पास 79 है, इसके पास 175 रुपए है, तो कितना रुपए ज्यादा है भैया 96, कितना रुपए ज्यादा है 96, तो 96 यूनिट क्वेश्चन के मेरे किसके बराबर है 768 के, 96 यूनिट किसके बराबर है 768 के, तो एक यूनिट 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 8, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। यहां से आपको निकालना है फाइंड द अमाउंट ऑफ बी, तो बी का अमाउंट कितना है बेटा, बी का अमाउंट 79 इंटू कितना हो जाएगा 8, आंसर आ जाएगा 632, कितना आ जाएगा 632, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का अंतर दिया था, एग्जाम में ये भी दे सकता है कि भैया यदि ए का इन्वेस्टमेंट इतना हो तो वो 75 के इक्वल होगा, बी का इन्वेस्टमेंट इतना हो तो ये इतना इक्वल होगा, कुल इन्वेस्टमेंट भी दे सकता है ना, सब कुछ पूछ सकता है। तो रेशियो एक बार आप अटेंड करोगे तो ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी, है ना। फिलहाल मैं पूरा रेशियो के अंदर तो जा नहीं सकता, ठीक है। चलिए हटाओ, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। और भैया क्या टॉपिक पढ़ना है प्लीज आप एक बार शेयर करिए, नहीं तो मैं तो कुछ भी पढ़ा दूं, मैं तो हर एक चीज पढ़ा दूं, हाँ बस आप बोलो क्या पढ़ना है। देखिए 21 क्या बोलता है, ए एंड बी रेंट अ पोस्चर फॉर 10 मंथ, है ना, वो जो अपन क्या कहते हैं गाय वगैरह कुछ चराने के लिए जो जगह रहती है ना, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। ए और बी ने एक रेंट पे एक जगह ली है जहां पे वो क्या करते हैं गायों को चरा सकते हैं, ठीक है। ए पुट्स 100 काउ फॉर 8 मंथ, ए ने क्या किया 100 काउ, है ना, 100 गायों को 8 मंथ तक वहां पे रखा।
हाउ मेनी काउ कैन बी पुट इन द रिमेनिंग 2 मंथ, बचे हुए 2 मंथ के लिए बी कितने काउ वहां पे रख सकता है, ठीक है। इफ ही पे, कौन, बी की बात कर रहा है, इफ ही पे 3/2 एज मच एज ए, यदि बी कितना पटाएगा, 3/2 किसका, ए का। ये तो ज्ञात करो, ये है टाइम इन वर्क का क्वेश्चन, है ना। ये टाइम इन वर्क है कि भैया ए और बी किसी काम को करने के लिए 10 मंथ लेते हैं। ए ने 100 यूनिट के हिसाब से 8 मंथ काम किया और बी का याद करिए वो MDH वाला फॉर्मूला, है ना। ये टाइम इन वर्क में मैंने पढ़ाया है MDH, है ना। MDH वाला फॉर्मूला होगा M1 D1 H1 M2 D2 H2, ठीक। ध्यान देना सब लोग, एक की बात कर रहा हूं। ए ने 100 गाय लगाई, ए ने कितनी गाय लगाई, 100 गाय लगाई। कितने मंथ के लिए भैया, 8 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए। और यहाँ पे ध्यान देना, इन दोनों का अगर रेशियो लोगे तो ये B/A कितना आ जाएगा, 3/2। कितना आ जाएगा, 3/2। तो वो कितने पैसे देता है ए, 2 रुपए, है ना। थोड़ा सा बस ये अंतर था, अपन ने H की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है, ताकि क्योंकि प्रॉफिट की बात कर रहा है इसलिए ये पार्टनरशिप में आया है, ठीक है। चलिए अब ये अगर क्या कर रहा है वो बेटा M2 निकालना है ना। M2 क्या करना है, आपको निकालना है। कितने डेज हो रहे हैं, 2 मंथ। कितने मंथ बेटा, 2 मंथ। H मतलब कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 3। कितना आ जाएगा, 3। यहां से अगर आप M2 की वैल्यू निकालोगे तो M2 आ जाएगा 600। M2 कितना आ जाएगा बेटा, 600। तो C को कितनी गाय लगानी पड़ेगी, 600 गाय लगानी पड़ेगी, तब जाके वो क्या करेगा, वो B का 3/2 क्या करेगा उसको, सॉरी A का कितना देगा, 3/2 पैसा उसको देगा। समझ में आया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नोट डाउन करिए। मेरे हिसाब से तो अपन एलिगेशन शुरू करेंगे, एवरेज भी शुरू कर सकते हैं, पर मैं सोच रहा हूँ पहले एलिगेशन पढ़ाऊं, है ना। पहले एलिगेशन पढ़ाऊं, मिश्रण वगैरह देखेंगे, थोड़े से क्वेश्चन मिश्रण सही रहेगा मेरे हिसाब से। आप लोग बताइए आपको क्या शुरू करवाना है, और प्लीज शेयर करते रहिए। अगर समझ में आ रहा है ना तो आप शेयर करिए, बस और कुछ नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा बेटा, 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा, 22। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा जरूर दिख रहा है पर बहुत आसान क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। देखिए A, B एंड C इन्वेस्ट 40,000, 60,000, 80,000। A, B और C ने कितना पैसा लगाया, A, ये B, ये C ने कितना पैसा लगाया बेटा, 40,000। रेशियो कितना, 60,000। रेशियो कितना, 80,000। ठीक, तो ये मैं 4 0, ये 4 0, ये 4 0 कटा, और कितना कट जाएगा बेटा, 2 3 और 4। कितना आ जाएगा, 2 3 और 4। ये क्या आ जाएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब आगे बात करता हूं। द सैलरी ऑफ मैनेजिंग पार्टनर इज 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। जो मैनेजिंग पार्टनर है, जो सारा बिजनेस संभाल रहा है, उसकी सैलरी कितनी है बेटा, 20% है कुल लाभ का। टोटल लाभ का कितना है, 20% है। एंड द रिमेनिंग इज शेयर्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो उनके इन्वेस्टमेंट के आधार पर बटेगा, जो उन्होंने पूंजी लगाई उनके आधार पर बटेगा, ठीक है। इफ सी इज मैनेजिंग डायरेक्टर, यदि क्या है, सी मैनेजिंग डायरेक्टर है, सी क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजिंग पार्टनर, आपको जो लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। देन फाइंड हिज इनकम आउट ऑफ 90,000। यहां पे दे दिया टोटल प्रॉफिट कितना दिया है, यहां पे टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है 90,000। ये 90,000 में से मुझे क्या निकालना है, फाइंड हिज टोटल इनकम। मतलब मुझे इस सी की टोटल इनकम निकालनी है कि भैया पूरे बिजनेस में उसको कितना रुपए मिला। देखिए अब एक बात बताइए, 20% क्या है, 20% सैलरी है किसकी बेटा, सी की, हाँ या ना। तो 90 का 20%, 90,000 का 20% कितना आ जाएगा, 18,000।
तो पहले सी को कितने पैसे मिलेंगे, ये 18,000 रुपये किसको मिलेंगे बेटा, सी को मिलेंगे। अब जो बाकी का बचा हुआ पैसा वो याद करिए, क्वेश्चन करा चुका हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, याद करो। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ ये 90,000 है ना, रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट है ये 90,000, ठीक, माइनस कितना कर दोगे 18,000, कितना आ जाएगा 72,000, कितना आ जाएगा 72,000। ये जो 72,000 रुपए है, अब ये किस आधार पे बटेंगे, इस रेशियो में बटेंगे, किस रेशियो में बटेंगे, इस रेशियो में। तो मैं इसको जोड़ता हूं, इन सबको जोड़ने के बाद आंसर कितना आ जाएगा बेटा 9, 3 2 5 4 9, 9 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगी, इस 72 के, 72,000 किसके बराबर हो जाएगी, ये 72,000 के बराबर हो जाएगी। तो एक यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 8, कितना हो जाएगा 8,000। मुझे क्या निकालना है, सी की सैलरी, सी का अगर मैं यहाँ पे पार्ट निकालू तो सी कितना कर रहा है बेटा 4, 4 इंटू 8,000, ठीक, कितना हो जाएगा 32,000। ये सी का क्या हो जाएगा, ये सी का हो जाएगा हिस्सा, किसमें, लाभ में। पर सी को यहाँ पे पेमेंट भी तो मिली, इसको मत भूलना। तो प्लस क्या कर दोगे आप, प्लस 18,000, प्लस क्या कर दोगे आप 18,000। तो टोटल उसको कितने मिलेंगे 50,000, टोटल कितने मिलेंगे उसको 50,000। ये आपका आंसर समझ में आया है ना, बिल्कुल बहुत आसान टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू क्लास।